Assalamu alaikum, welcome first year class. This is computer science course for our new class and we are doing chapter number 3, which is data communications, and today is its fourth lecture. My name is Mr. Aziz Sajid, lecturer in computer science, DPS and college Kasur. Here's my WhatsApp number available for any kind of queries and questions. In today's topic we will study different types of media of communication. Also we'll see a type of communication media which is guided media, which is a subtopic of communication media. Let's start. Communication media. For data to be transmitted from one location to another, some pathway or medium must be used. डेटा को अगर आपने ट्रांसमिट करना है एक जगह से दूसरी जगह, तो किसी तरह का आपको उसमें रास्ता, पाथवे या कम्युनिकेशन मीडियम ज़रूरी है. दीज पाथवेज आर कॉल्ड कम्युनिकेशन चैनल्स. जिन ज़राए के ज़रिए आप डेटा को ट्रांसमिट करते हैं, उन ज़राए को या उन कम्युनिकेशन चैनल्स को हम जो है कम्युनिकेशन मीडियम या कम्युनिकेशन चैनल्स का नाम देते हैं. The communication channels can be divided into two types of media. Communication channel जिनके ज़रिए आप डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं, वो दो तरह के हो सकते हैं. First one is guided media and the second one is unguided media. इसमें देखिए ट्रांसमिशन मीडिया दो तरह का है, एक गाइडेड और एक अनगाइडेड. गाइडेड मीडिया में यहाँ पे 3 टाइप्स दिखाई गई हैं: ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल. जबकि अनगाइडेड मीडिया में यहाँ पे रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव और सेटेलाइट शो किया गया है. तो सिंपली गाइडेड मीडिया या अनगाइडेड मीडिया में जो डिफरेंस होगा, इसमें कम्युनिकेशन मीडिया के फिज़िकल होने का या एक्चुअल वायर टाइप होने का और सिग्नल्स के तौर पे, वेव्स के तौर पे ट्रांसफ़र होने का डिफरेंस है. गाइडेड मीडिया में वायर्स इस्तेमाल होती हैं, अनगाइडेड मीडिया में वेव्स या सिग्नल्स जो है थ्रू एयर या थ्रू कम्युनिकेशन मीडिया जो है वो थ्रो किए जाते हैं, किसी वायर्स वगैरह के ज़रिए ट्रांसमिट नहीं होते. इसको देखते हैं जी. गाइडेड मीडिया, it refers to channels that allow the transmission of data through a physical media such as twisted pair wire, coaxial cable और fiber optic cable. जब फिज़िकल मीडिया इस्तेमाल हो, एक्चुअल मीडिया जिसको आप टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, ऐसी सूरत में हम उसको गाइडेड मीडिया का नाम देते हैं. These are also called bounded media. अब चूँकि ये लिमिटेड होते हैं, बाउंड होते हैं कि ये वायर्स के थ्रू ही ट्रांसमिट करेंगे, इसलिए गाइडेड मीडिया को सिंपली बाउंडेड मीडिया का नाम भी दिया जा सकता है. इसमें पहली टाइप अभी हमने देखी थी, ट्विस्टेड पेयर. द टेलीफोन लाइन्स यूज्ड टू कैरी मोस्ट ऑफ द वॉइस एंड डेटा कम्युनिकेशंस कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ थिन डायमीटर इंसुलेटेड कॉपर वायर विच इज़ कॉल्ड ट्विस्टेड पेयर. टेलीफोन लाइंस जिनके ज़रिए हम ज़्यादातर वॉइस या डेटा कम्युनिकेशन करते हैं, उसमें एक थिन डायमीटर की कॉपर वायर इस्तेमाल होती है, उसको हम ट्विस्टेड पेयर का नाम देते हैं. ट्विस्टेड पेयर्स हैव फ्यूअर बैंडविड्थ्स दैन कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर. ट्विस्टेड पेयर जो है ये पहली टेक्नोलॉजी है कोएक्सियल केबल से भी और फाइबर ऑप्टिक से भी, इसलिए उन दोनों की निस्बत ये फ्यूअर बैंडविड्थ रखती है, उससे उनसे स्लो काम करती है. दे हैव बीन द स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन चैनल्स फॉर वॉइस, डेटा एंड इंफॉर्मेशन बट आर नाउ डिमिनिशिंग बिकॉज ऑफ मोर रिलायबल मीडिया सच एज कोएक्सियल केबल, फाइबर एट्सेट्रा. एक वक्त में ट्विस्टेड पेयर ही जो स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन मीडिया इस्तेमाल होते रहे हैं उनमें शामिल थी, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे टेक्नोलॉजी मॉडिफाई हुई, कोएक्सियल केबल आ गई, फाइबर ऑप्टिक आ गई, इसलिए ट्विस्टेड पेयर जो है बड़े पैमाने पे इस्तेमाल नहीं की जाती. ये लोकल एरिया नेटवर्क्स में या इंट्रानेट्स में इस्तेमाल की जा सकती है. ये इसका पिक्टोरियल व्यू है ट्विस्टेड पेयर का. इसके नेम से आपको पता चलता है कि एक पेयर केबल जो है वो ट्विस्ट हुई होती है. इसमें आप देखें 2, 4, 6, 8 तारें इसमें दिखाई दे रही हैं और उनमें से हर 2 तारें ट्विस्ट हुई हैं. एक ये एक्चुअल ग्रीन है,
इसके साथ ये ग्रीनिश वाइट वायर ट्विस्ट हुई है। ये ऑरेंज है, इसके साथ ऑरेंज एंड वाइट कलर की वायर है। ये ब्राउन के साथ वाइट एंड ब्राउन, ब्लू के साथ वाइट एंड ब्लू। ये इनके पेयर्स बने होते हैं ट्विस्टेड पेयर्स के। इसकी एक और टाइप है, इसमें ट्विस्टेड पेयर केबल्स तो होती हैं लेकिन उनके ऊपर मज़ीद ये कोटिंग, ये शील्ड की होती है। तो ये दोनों ही ट्विस्टेड पेयर केबल में कंसिडर की जाते हैं। दूसरी है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल कैन बी यूज्ड फॉर टेलीफोन लाइंस फॉर ट्रांसमिशन एट अ हाई फ्रीक्वेंसी। ये ट्विस्टेड पेयर से तेज़ होती हैं, इसलिए ये हाई फ्रीक्वेंसी डेटा ट्रांसमिट कर सकती हैं। कोएक्सियल केबल कंसिस्ट्स ऑफ अ सिंगल कोर ऑफ सॉलिड कॉपर। इसके सेंटर में सॉलिड कॉपर का एक सिंगल कोर होता है, सिंगल सेंटर में कोर बना होता है। कोएक्सियल केबल कैन हैंडल मोर देन 80 टाइम्स एज मैनी ट्रांसमिशंस एज ट्विस्टेड पेयर मीडिया। ये ट्विस्टेड पेयर मीडिया जितना डेटा ट्रांसफ़र कर सकता है, एक कोएक्सियल केबल जनरली उससे 80 गुना ज़्यादा डेटा ट्रांसमिट कर सकती है। मैनी कंप्यूटर्स इन लोकल एरिया नेटवर्क आर लिंक्ड बाय कोएक्सियल केबल। लैन्स में अगर आपको नेटवर्किंग स्पीड हाई चाहिए तो फिर आप ट्विस्टेड पेयर की जगह पे कोएक्सियल केबल इस्तेमाल कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ इट्स स्टर्डीनेस, कोएक्सियल केबल इज़ ऑफन यूज फॉर टेलीफोन लाइन्स दैट मस्ट बी कैरिड अंडर वाटर। क्योंकि ये हार्ड होती है और इसमें ब्रेकेज का ख़तरा कम होता है, इसलिए आमतौर पे अंडर वाटर जो ट्रांसमिशन कैरी की जाती है वो कोएक्सियल केबल के ज़रिए की जा सकती है। Because coaxial cables have very little distortion and are less prone to interference, they have low error rates. अब इसमें डिस्टॉर्शन डाटा ट्रांसमिट होते हुए जो डिस्टर्ब भी नहीं होता और इसमें हाई कोटिंग की वजह से आउटर चेंजेस की वजह से इसका डाटा इंटरफेरेंस में भी नहीं आता, इसलिए इसमें एरर रेट्स भी बहुत कम होते हैं। कोएक्सियल केबल कंटेन्स from 4 to 22 coaxial units which are called tubes. इसके ऊपर कोएक्सियल यूनिट्स होते हैं जो 4 से लेके 22 तक हो सकते हैं और उनको हम सिंपली ट्यूब्स का नाम देते हैं। Each coaxial cable tube consists of a 0.100 inch copper inner conductor kept centered within a 0.375 inch cylindrical copper outer conductor by a polyethylene insulating discs spaced about 1 inch apart. एक सेंटर में जो कोर होती है वो 0.1 इंच की होती है, उसके ऊपर एक और सिलेंड्रिकल कॉपर वायर होती है, इंसुलेशन के बाद एक उनमें इंसुलेशन होती है, उसके ऊपर 0.375 इंच की एक और वायर होती है। इन दोनों को पॉलीथिलीन इंसुलेटिंग डिस्क के ज़रिए अलग किया गया होता है। The outer conductor is formed into a cylinder around the discs and is held closed by interlocking serrated edges along its longitudinal seam. Two steel tapes are wound around the outer conductor for added strength. इसके पिक्चर व्यू देखते हैं, आपको ज़्यादा क्लियर समझ आ जाएगी। In addition to coaxial tubes, coaxial cable contains a small number of twisted wire pair and single wires that are used for maintenance and alarm. Important advantage coaxial cable has over paired cable is its capability to operate at very high frequencies. ये हमने स्टार्ट में भी देखा था कि कोएक्सियल केबल जो है वो ट्विस्टेड पेयर से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे वर्क कर सकती है। कोएक्सियल, the unique operating environment dictates design, operational and reliability requirements different from those for cable used on land. ये आप इसके एक व्यू देखें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये कॉपर वायर जो मैं इंटरनल कोर कह रहा था 0.1 इंच का, ये वो है सेंटर। इसके ऊपर ये पॉलीथिलीन इंसुलेशन है जो सेंटर के कोर को आउटर कॉपर मैश के साथ ज्वाइन नहीं होने देता। इसके ऊपर फिर से एक और ये इंसुलेशन है जो आउटर वर्ल्ड से इसको बचा के रखता है, इंटरफेरेंस से रोक के रखता है। ये सेंटर में सॉलिड कॉपर कोर चल रहा होता है, इसके ऊपर ये इंसुलेशन है और उसके ऊपर ये फिर से सेकंड कोर आ जाता है जो एक मैश की सूरत में है। इसको इसमें देखें दोबारा से, ये सेंट्रल कंडक्टर है
उसके ऊपर डाइलेक्ट्रिक है। डाइलेक्ट्रिक का मकसद ये होता है कि वो एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर को जुड़ने नहीं देता। उसके बाद इसके ऊपर एक फॉइल शील्ड है, उसके ऊपर ब्रेडेड शील्ड है जिसको हम अभी कॉपर मैश कह रहे थे। उसके ऊपर एक और आउटर जैकेट है जो इसको कवर करके रखती है, इंटरफेरेंस से रोक के रखती है। तो अगर आप देखें तो ये सेंटर पॉइंट जो सेंट्रल कोर है और जो आउटर मैश है, इसके दोनों के दरमियान में इंटरफेरेंस नहीं हो सकती, बहुत कम होगी, क्योंकि दरमियान में जो इंसुलेशन है वो बहुत थिक है। इस वजह से ये इंटरफेरेंस भी नहीं होती और ट्रांसमिशन रेट भी इसका ज़्यादा रहता है। जी, तीसरी है फाइबर ऑप्टिक केबल। A fiber optic cable consists of tubes of glass through which data are transmitted as pulses of light. ये भी कम्युनिकेशन मीडियम जो है गाइडेड ही है, लेकिन इसमें जो डेटा ट्रांसमिशन है वो सिग्नल्स के बजाय लाइट की पल्सेस की सूरत में होता है, लाइट की पल्सेस। Optical fiber consists of thin glass fibers that carry information at frequencies in the visible light spectrum and beyond. इसमें चूँकि लाइट पल्सेस इस्तेमाल होती हैं, तो आप चूँकि जानते हैं कि हाईएस्ट स्पीड लाइट की होती है, इसी सूरत में फाइबर ऑप्टिक केबल जो है ये कोएक्सियल केबल से भी ज़्यादा स्पीड करती है। द टिपिकल ऑप्टिकल फाइबर कंसिस्ट ऑफ अ वेरी नैरो स्ट्रैंड ऑफ ग्लास विच इज़ कॉल्ड द कोर। जैसे कोएक्सियल केबल में सेंट्रल में कॉपर वायर को हम कोर कह रहे थे, इसमें बहुत बारीक सा ग्लास होता है सेंटर में, उसको कोर का नाम दिया जाता है। अराउंड द कोर इज कंसेंट्रिक लेयर ऑफ ग्लास कॉल्ड द क्लैडिंग। कोर के ऊपर ग्लास की एक लेयर बनी होती है, उसको क्लैडिंग का नाम दिया जाता है। A typical core diameter is 62.5 micron. 1 micron equals 10 raised power minus 6 meters. तो जो टिपिकल कोर जनरली इस्तेमाल होती है उसका जो डायमीटर होता है वो 62.5 माइक्रोन, यानी 1 मीटर से आप देख लें उसका 10 लाखवें हिस्से से 62.5 माइक्रोन बहुत बारीक बाल की सूरत में ग्लास होता है जो सेंट्रल कोर इस्तेमाल हो रहा होता है। टिपिकली क्लैडिंग हैज़ अ डायमीटर ऑफ 125 माइक्रोन। कोर के ऊपर जो कवरिंग होती है क्लैडिंग की, आम तौर पे वो 125 माइक्रोन की होती है, इतनी थिक होती है। कोटिंग द क्लैडिंग इज़ अ प्रोटेक्टिव कोटिंग कंसिस्टिंग ऑफ प्लास्टिक, इट इज़ कॉल्ड जैकेट। कोर को कवर किया जाता है क्लैडिंग के ज़रिए और क्लैडिंग के ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग होती है, उसको सिंपली हम जैकेट का नाम देते हैं। An important characteristic of fiber optic is refraction. Refraction ये फिज़िक्स का टॉपिक है, इसके मतलब मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। Refraction is the characteristic of material to either pass or refract light. रिफ्रैक्शन में जो लाइट रेज होती हैं ये देखा जाता है कि क्या वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करेंगी या वापस उसी मीडियम में आ जाएंगी। ये रिफ्रैक्शन का कंसेप्ट है। इसी कंसेप्ट पे जो है फाइबर ऑप्टिक केबल वर्क करती है। उसमें एक ख़ास एंगल जिसको हम आमतौर पे फिज़िक्स की ज़ुबान में क्रिटिकल एंगल कहते हैं, क्रिटिकल एंगल से जैसे ही एंगल मज़ीद बड़ा होता है, लाइट रे दूसरे मीडियम में शिफ्ट होने की बजाय उसी मीडियम में वापस आ जाती है। तो क्रिटिकल एंगल से बड़ा एंगल रखकर लाइट रेज जो है वो लाइट की पल्सेस फाइबर ऑप्टिक केबल से ट्रांसफ़र की जाती हैं। ऐसी सूरत में जैसे ही वो फाइबर ऑप्टिक की किसी कोर की किसी दीवार से टच होती हैं तो वो एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है। इस सूरत में वो दोबारा से मुड़ के उसी कोर के अंदर ट्रांसमिट हो जाती हैं दोबारा से। नेक्स्ट जब दोबारा टच होंगी फिर वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगी लाइट का एंगल, वो फिर से उसी कोर के अंदर ही ट्रांसमिट हो जाएगा। यानी कि इस तरह एंगल ऐसा रखा जाता है जो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो और लाइट रे जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट ना हो, बल्कि उसी कोर के अंदर ही रिफ्रैक्शन के रूल के मुताबिक मूव करती जाए।
When light passes through a medium, it bends as it passes from one medium to other. जब जैसे मैंने आपको भी बताया कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब ट्रांसमिट होती है तो वो बेंड हो जाती है। अगर वो थिन मीडियम से थिक मीडियम में ट्रांसमिट होगी तो वो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, और अगर वो थिक मीडियम से थिन में ट्रांसमिट होती है तो वो नॉर्मल से दूर हो जाती है। इस तरह जब एक ख़ास एंगल पे लाइट एक मीडियम में ट्रांसमिट की जाती है तो वो बेंड होके दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट हो जाती है। इसी तरह एंगल ट्रांसमिट होते होते एक ख़ास एंगल आ जाता है जिस पे जो लाइट रे है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट होने के बजाय प्रीवियस मीडियम की बाउंड्री के साथ चलना शुरू कर देती है। दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट नहीं होती, उस बाउंड्री के साथ चलना शुरू कर देती है। ऐसी सूरत में उस एंगल को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। अब जैसे ही आप इस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल करेंगे तो वो लाइट टोटली दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट ही नहीं होगी, उसी मीडियम में वापस आ जाएगी। इसको रिफ्रैक्शन कहते हैं और इसी रूल पे फाइबर ऑप्टिक केबल वर्क करती है। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस इज़ व्हेन वी लुक इनटू अ पॉन्ड ऑफ वाटर। जैसे ही आप पानी के किसी तालाब वगैरह में देखते हैं तो आपको उसकी सतह ऊंची नज़र आती है उसकी असल गहराई से। ये रिफ्रैक्शन के रूल के मुताबिक होता है कि आप चूँकि पानी के अंदर की सतह को पानी के बाहर से देख रहे हैं, इस वजह से जैसे ही वो उसकी रिफ्लेक्शन की रेज़ जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम यानी पानी से एयर में आ रही होती हैं तो वो अपना एंगल चेंज कर रही होती हैं। इस वजह से आपको उसकी गहराई जो है असल गहराई से कम महसूस हो रही होती है। Although fiber optic cable is diametrically smaller than a human hair, आमतौर पे एक इंसानी बाल से भी ज़्यादा बारीक कोर होता है इसके अंदर। It has 26,000 times the transmission capacity of a twisted pair media. ये ट्विस्टेड पेयर केबल से 26,000 गुना ज़्यादा तेज़ स्पीड दे सकती है। A major advantage of fiber optic media is its high level of security. These communication channels are not susceptible to electronic interference. चूँकि ये लाइट पल्सेस हैं तो ये इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेरेंस से डिस्टर्ब नहीं होते, सिक्योर रहते हैं। Therefore they are more reliable form of data transmission. इस वजह से जो फाइबर ऑप्टिक केबल है ये डाटा ट्रांसमिशन के लिए मज़ीद ज़्यादा रिलायबल हो जाती है। ये इसका एक पिक्टोरियल व्यू है। ये सेंटर का वो कोर है जिसको ये अभी आपको इसका साइज़ बड़ा नज़र आ रहा होगा, ये ह्यूमन हेयर से भी बारीक होता है। आमतौर पे जो इसके साइज़ हैं वो 9 माइक्रोन, 50 माइक्रोन या 62.5 माइक्रोन तक होते हैं। इसके अलावा भी हो सकते हैं। इसके ऊपर ये क्लैडिंग आ गई 125 माइक्रोन की, उसके ऊपर फिर ये प्लास्टिक की कोटिंग है 250 माइक्रोन, फिर उसके ऊपर एक टाइट बफर है 900 माइक्रोन का जो उसको बेंड होकर टूटने नहीं देता। उसके फिर अरामिड यार्न ये भी एक कोटिंग है, उसके ऊपर फिर केबल जैकेट की कोटिंग है। अब आप देखें असल ये सारी जो कवरेज है ये इंटरनल कोर को ब्रेक होने से बचाने के लिए की गई है, ये सारी आउटर की कोटिंग। तो इस हिसाब से इसके ब्रेकेज भी जो पॉसिबल नहीं होती जनरली, कोई बहुत हार्ड डैमेज की सूरत में ये डिस्टर्ब हो सकती है, अदरवाइज़ इतनी ज़्यादा कोटिंग्स के बायस ये कवर रहती है और अपना वर्किंग में डिफरेंस नहीं आने देती। जी स्टूडेंट्स, आज के लिए गाइडेड मीडिया में इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अनगाइडेड मीडिया को स्टडी करेंगे। अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आपको व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, आप पूछ सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।